सांब का विवाह। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूं। आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुनाकर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए, अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणिधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वो सुनो। एक बार जामवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्कार किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। ये समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूं। श्री पराशर जी बोले। तदनंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ्य और पाद्यादि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दें। हे द्विजसत्तम, बलराम जी के इन वाक्यों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ बार्हिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मुसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरुकुल उत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है? अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकते। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम माननीयों को प्रणाम किया करते थे, सो अब वे ऐसा नहीं करते तो ना सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा? तुम लोगों के साथ समान आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें ये अर्घ आदि निवेदन किया है, ये प्रेमवश ही किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्य देना उचित नहीं है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण ये निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र सांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदनंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत्त होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे ही अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भुकुटी करके बोले, अहो, इन सारहीन दुरात्मा कौरवों को ये कैसा राजमद का अभिमान है? कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है अथवा हमारा सामयिक। ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें शचीपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती है, वो भी इन कौरवों के महाराज नहीं है। ये कैसा आश्चर्य है? वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारिकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बारिक, दुशासनादि भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अनन्यान्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधु के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मुसलायुध श्री बलभद्र जी ने हल्की नोक को हस्तिनापुर की खाई और दुर्ग से युक्त प्राकार के मूल में लगाकर खींचा। उस समय संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण शुद्ध चित्त होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम,
हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मूसलायुध, अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तदनंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित सांब को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म, द्रोण, कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा, मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और शूरवीरता का परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदनंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारिकापुरी में भेज दिया।